नमस्कार दोस्तों, श्री राम डिजिटल सर्विस में आपका स्वागत है दोस्तों। और मैं क्षमा भी चाहता हूं दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो उसके लिए बहुत ही खेद है दोस्तों। अब से मेरा जो वीडियो है लगातार डलता रहेगा, जिससे आपको सरकारी नौकरी की जानकारी मिलते रहे दोस्तों। तो वीडियो पे आप लास्ट तक बने रहिएगा और मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सहायक ग्रेड 3 और जो है हमारा स्टेनोग्राफर अर्थात शीघ्र लेखक की जो भर्ती निकली है उसके बारे में। ये जो भर्ती हमारा जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में निकली है दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ न्यायालय बोला गया है ना, यहाँ क्या बोला गया है, कार्यालय महाअधिवक्ता छत्तीसगढ़, ठीक। तो इसका जो हमारा वेबसाइट है यहाँ देख सकते हैं, एडवोकेट जनरल cgstate.gov.in है। इस पर हमारा जो विज्ञापन डाला हुआ है दोस्तों। अब यहाँ जो है हमारा आवेदन का जो दिनांक क्या बोला गया दोस्तों, 6/6/2026 है दोस्तों। मतलब ये हमारा लास्ट डेट है क्या इसका आवेदन का दोस्तों। और आवेदन जो है हमारा 18 तारीख से शुरू हुआ है, तो लास्ट है जो 5 बजे तक तो इसका आवेदन किया जाना है दोस्तों। आप देख सकते हैं सबसे पहले इसमें है हम देखेंगे कि क्या क्या है ना। तो ये जो आवेदन जो है हमारा कैसा रहेगा दोस्तों, आवेदन जो है हमारा पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट और कुरियर इसके माध्यम से जाएगा दोस्तों। मतलब ये जो है आवेदन हमारा क्या है, ऑफलाइन है। अब भर्ती में जो है पोस्ट जो है उसके बारे में जानकारी देखते हैं दोस्तों, ठीक। यहाँ आप देखेंगे है ना कि पद का नाम क्या है हमारा, पहले तो शीघ्र लेखक है जो है अंग्रेजी का स्टेनो, ठीक, अंग्रेजी में ना। अब यहाँ रिक्त पदों की संख्या है, रिक्त पदों की संख्या टोटल जो है बैकलॉग को मिलाकर 14 पद होंगे, जिसमें हमारा क्या है जनरल कैटेगरी के लिए 4 पद आरक्षित किया गया है। और महिला के लिए 1 पद है जनरल कैटेगरी के ही। और ये हमारा कितना हो गया, टोटल 5 पद हो गए। उसके बाद अनुसूचित जाति जो है हमारा एसटी जो है ना, शेड्यूल्ड कास्ट, उसके लिए हमारा 1 पद रखा गया है। वो भी क्या है हमारा मुक्त है, इसमें महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। फिर आता है अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब है ना, एसटी। इसके लिए हमारा कितना है, 3 पद रखा गया है। और जो बैकलॉग का 3 पद था वो भी इसमें शामिल हो रहा है। इसके मतलब ये दोनों को मिलाकर हमारा कितना हो गया, 6 पद हो गया किसके, अनुसूचित जनजाति के लिए। फिर आता है महिला का आरक्षण यहाँ, तो यहाँ महिला के लिए नहीं दिया गया है, तो आप महिला का जो है इस मुक्त वाला में ही मिलेगा, ठीक। तो अगर महिला अच्छा अंक लाएंगे पुरुष से तो ये मुक्त वाले जो वैकेंसी है उसमें वो अपना सीट रिजर्व कर सकते हैं। फिर आता है ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग, इसके लिए हमारा 2 पोस्ट दिया गया है शीघ्र लेखक का। और इसमें महिला आरक्षण नहीं दिया गया है, ये मुक्त पद है, मतलब इसमें पुरुष महिला कोई भी इसमें हो, किसी को भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब इन सभी को मिलाने पर आपका कितना टोटल पद हो गया, 11 3 14 पद, ठीक हो गया। अब यहाँ देखते हैं सहायक ग्रेड 3, मतलब सहायक वर्ग 3 कहने का मतलब सहायक ग्रेड 3, असिस्टेंट ग्रेड 3 जिसको बोलते हैं। इसका हमारा 14 पद है, टोटल कितने पद है, 14 पद। तो यहाँ अनारक्षित वर्ग में ही देखते हैं हमारे 4 पद किसके लिए है, मुक्त है। मतलब इसमें स्त्री पुरुष दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। मतलब इसमें सिलेक्शन हो जाएगा ना, स्त्री पुरुष किसी भी का भी सिलेक्शन हो सकता है। और इसमें 1 पद जो है महिला के लिए है, क्या 1 पद महिला के लिए, मतलब इसमें 1 पद महिला होना जरूरी है। फिर देखते हैं अगला अनुसूचित जाति के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, इसमें 2 पद पर भर्ती होनी है जो कि मुक्त पद है। क्या पद है, मुक्त पद। मुक्त पद कहने का मतलब स्त्री पुरुष कोई भी इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। फिर आता है अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब है ना, एसटी। तो इसमें हमारा 3 पद है, कितने पद है, 3 पद, जिसमें आपका क्या है, ये 3 पद क्या कौन से है, ये मुक्त पद है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। और ये जो 1 पद है केवल महिला के लिए आरक्षित पद है, ठीक, रिजर्व पोस्ट। फिर आता है ओबीसी, ओबीसी के लिए इसमें 2 पद है सहायक ग्रेड 3 का। और ये भी क्या है हमारा मुक्त है, तो इसमें स्त्री पुरुष कोई भी सिलेक्शन ले सकते हैं। इस तरह से ये क्या हो गया, टोटल 14 पद। अच्छा टोटल 14 पद नहीं हुए हैं, इसमें 1 पद क्या कहते हैं निःशक्त जनों के लिए भी दिया गया है, किसके लिए, निःशक्त जन के लिए है ना, जो विकलांग कोटा के लिए 1 पद है, ठीक। तो इस तरह से हमारा पदों का विवरण विवरण तो आप देख लिए। और अब देखते हैं
क्या क्या जो है योग्यता वगैरह आता है जो है उसको देखेंगे। अब भर्ती हेतु योग्यताओं में देखेंगे। सबसे पहला क्या है हमारा, शीघ्र लेखक। किसका शीघ्र लेखक, अंग्रेजी में, है ना। तो इसका वेतनमान जो है हमारा 28,000 से 28,700 से लेकर क्या है 91,300 के बीच रहेगा दोस्तों, है ना। ये स्टार्टिंग पेमेंट इतना रहेगा, ठीक। और अन्य भत्ता भी मिलेगा। फिर आता है शैक्षणिक योग्यताओं की बात करते हैं, वो तो सैलरी हो गया, अब शैक्षणिक योग्यता, ठीक। तो इसमें क्या बोला गया है, मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10 परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण, मतलब 12वीं पास हो, क्या हो, 12वीं पास हो। पुरानी हायर सेकेंडरी मतलब 12वीं पास हो, ठीक। और क्या बोला गया है, साथ ही मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो, मतलब फर्स्ट ईयर उत्तीर्ण हो, क्या हो, फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर किसमें, स्नातक के, स्नातक फर्स्ट ईयर बीए वगैरह कर रहे होंगे तो आप फर्स्ट ईयर पास हों तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। दो कंडीशन हो गया। या फिर ये दूसरा शर्त देख लो, किसी मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से, अच्छा रुको, ये पहला कंडीशन हो गया, ये दूसरा कंडीशन, ये दोनों होने चाहिए ना। तो इसमें हमारा क्या है, शीघ्र लेखन और मुद्रा लेखन परिषद से हमारा जो है अंग्रेजी से शीघ्र लेखन मतलब शॉर्ट हैंड प्रमाण पत्र होने चाहिए। क्या होने चाहिए, प्रमाण पत्र। तो वो भी शॉर्ट हैंड प्रमाण पत्र में 100 शब्द पर मिनट, कितने, 100 शब्द प्रति मिनट के होने चाहिए। कितने होने, 100 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए, है ना। फिर ये हमारा परीक्षण लिया जाएगा बोल रहा है, इसमें किसमें, आपका अगर सिलेक्शन होगा तो ये आपका टेस्ट लिया जाएगा, इसमें फेल हुए मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फिर योग्यता क्या है, तीसरा योग्यता क्या है, इसमें क्या बोला गया है, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष का क्या होना चाहिए, डिप्लोमा। क्या होना चाहिए, 1 वर्ष का डिप्लोमा। और जो आपका 10,000 की डिप्रेशन का क्या हो, प्रति घंटा का स्पीड रहना चाहिए टाइपिंग का ना। फिर आता है वांछनीय योग्यता में बोला गया है क्या, द्विभाषी शीघ्र लेखन। द्विभाषी मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों आना चाहिए, कहने का मतलब इसको प्राथमिकता दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, प्राथमिकता, मतलब यही जो हमारा क्या होगा, प्रायोरिटी रहेगा। अब दूसरा पोस्ट हमारा क्या निकला था हमारा, ये सहायक ग्रेड 3, मतलब सहायक ग्रेड 3 मतलब सहायक वर्ग 3, ठीक। तो इसमें हमारा वेतनमान जो है हमारा क्या है, चतुर्थ लेवल का रहता है, चतुर्थ श्रेणी का। तो इसमें 19,500 से लेकर 62,000 तक का के बीच रहेगा, मतलब ये स्टार्टिंग पेमेंट इतना रहेगा। और शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या बोला गया देखते हैं, इसमें हायर सेकेंडरी मतलब 12वीं पास बोला गया, क्या, 12वीं पास, है ना। 12वीं पास बोला गया है और स्नातक को जो है प्रथम वर्ष उत्तीर्ण किया हो, क्या, फर्स्ट ईयर उत्तीर्ण कर लिया हो। फिर किसी मान्यता प्राप्त संस्था से क्या हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर का 1 वर्ष का डिप्लोमा लिया हो, क्या हो, एक डीसीए, क्या, डीसीए कह लो सीधा, डीसीए, है ना, डीसीए चल जाएगा इसमें, है ना। फिर आता है तीसरा, किसी भी मान्यता प्राप्त या मंडल या संस्था से, है ना, छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन परिषद से कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर के माध्यम से, है ना, हिंदी अथवा अंग्रेजी में, हिंदी या फिर अंग्रेजी किसी में आपका कितना होना चाहिए, 5,000 कुंजी डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होना चाहिए, मतलब 5,000 वर्ड प्रति घंटा आप टाइप करने की योग्यता रखते हो, ठीक। अब इसमें एक शब्द बोला गया वांछनीय, तो यहाँ जो अंग्रेजी संबंधी ज्ञान एवं अनुभव को चयन में वरीयता दी जाएगी, मतलब जिसको अंग्रेजी अच्छा खासा आता हो उसको इसमें क्या दे दिया जाएगा, वरीयता दे दी जा सकती है, ठीक, मतलब प्राथमिकता दी जाएगी। ये तो हो गया हमारा सैलरी और जो है वांछित योग्यता के बारे में। अगला हम देखते हैं क्या है, और ये जो डिप्लोमा मान्यता संबंधी कुछ निर्देश है उसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो आप इसमें देख सकते हैं ना, ये सब हमारा है, इसको पढ़ लेंगे, स्क्रीनशॉट करके आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक। अब हम आगे चढ़ते हैं, हम लोग मेन मेन जो पॉइंट रहेगा उसी को ध्यान देंगे। अब यहाँ देखते हैं निर्धारित आयु सीमा, क्या, निर्धारित आयु सीमा। तो अभ्यर्थी की आयु जो है 1/1/2026 मतलब 1 जनवरी 2026 को कितने वर्ष हो पूरा कर चुका हो, 18 वर्ष हो चुका हो, और 35 वर्ष से अधिक ना हो, क्या हो, 35 वर्ष से अधिक ना हो, मतलब मिनिमम आयु जो है 18 वर्ष है और अधिकतम आयु क्या है, 35 वर्ष। और इसमें जो है जितने भी प्रकार के छूट मिलता है सभी प्रकार को अगर छूट को मिला लिया जाए तो आपका 45 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए, ठीक, उम्र आपका फिक्स हो गया।
अब यहाँ क्या है, छूट यहाँ दिया गया है, 5 वर्ष जो है ST SC को दिया जाता है, ठीक। और OBC को 3 वर्ष का दिया जाता है, और भूतपूर्व सैनिक को भी 3 वर्ष का ही दिया जाता है। ये सबको आप देख लेंगे। फिर आता है हमारा आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, देखेंगे दोस्तों आवेदन कैसे प्रस्तुत करना है। तो इसमें देखिए यहाँ क्या बोला गया है, आवेदन पत्र जो है इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। मतलब इसमें क्या है, हमारा प्रारूप मतलब फॉर्मेट क्या दिया गया है, फॉर्मेट। आवेदन का जो है फॉर्मेट इसमें दिया गया है, लास्ट में हम देखेंगे, लास्ट में दिया रहेगा। तो उसको हमारा क्या है, 6/6/2026 के को 5 बजे से पहले हमें हमारा जो है कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए, इस प्रकार से भेजना है। और किसके माध्यम से भेजना है, हमारा क्या बोला गया इसमें, स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक या फिर कुरियर के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हो, लेकिन आपका जो है 6 तारीख को आपका पहुंच जाना चाहिए जून में, है ना। तो जल्दी इसको भेज दीजिए। इसमें आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेगा उसको अब देख लेते हैं। तो यहाँ क्या बोला गया है, जन्म तिथि की सत्यता हेतु क्या है, जन्म प्रमाण पत्र या फिर हाई स्कूल या फिर हायर सेकेंडरी परीक्षा, मतलब 10वीं का रिजल्ट कितना होना चाहिए, 10th और 12th का मार्कशीट, ठीक। और आवेदन पत्र में स्वयं का पूर्ण नाम और पता स्पष्ट भरना होना चाहिए। मतलब अपना नाम जो है आप आवेदन पत्र में साफ सुथरा लिखेंगे, स्पष्ट रूप से लिखेंगे और पूरा नाम लिखेंगे। अगला देखते हैं ना, इसमें क्या जो है, पात्र उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा एवं प्रायोगिक परीक्षा एवं दक्षता परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि के लिए प्रवेश पत्र संबंध जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। तो वेबसाइट को आपको बार बीच बीच में आपको चेक करते रहना पड़ेगा। आपको क्या है, इसी में एडमिट कार्ड आपको अपलोड होगा, ठीक आपको। और उम्मीदवार आवेदन पत्र में चस्पा किए गए फोटोग्राफ की ही एक प्रति प्रवेश पत्र में चस्पा करेंगे। तो आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपका जिस टाइम आवेदन पत्र में जो फोटो दिए रहेंगे वही को आपको प्रवेश पत्र में भी चिपकाना है, ठीक। इसमें क्या बोला गया अगला, आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर पुनः आवेदन निवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि आप आवेदन पत्र में गलती करते हैं तो उसको आपको पुनः आवेदन या निवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो आवेदन जो है ध्यान से भरिएगा। फिर अगला क्या बोला गया है, प्रत्येक विज्ञापित पद हेतु पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि आप इन दोनों पोस्ट पे भरते हैं तो 2 आवेदन करने पड़ेंगे अलग अलग, है ना। और एक ही पद हेतु एक से अधिक आवेदन करने पर अभ्यर्थी के समस्त आवेदन निरस्त किए जाएंगे। मतलब अगर आप एक पोस्ट के लिए 2 आवेदन डालते हैं तो आपको जो समस्त आवेदन जो है क्या कर दिए जाएंगे, निरस्त कर दिया जाएगा। तो केवल एक ही फार्म भरना है एक पोस्ट के लिए, मतलब इसमें 2 पोस्ट है तो आप 2 फार्म भर सकते हैं। परीक्षा की अवधि इसमें तो नहीं बताया गया क्या पढ़ते हैं, है ना। इसमें क्या बोला गया है, चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा विधि अवधि पर ही की जाएगी। मतलब 3 वर्ष का आपका ट्रेनिंग रहेगा, समझ लो। ये तो हमारा नियम और शर्त हो गया, है ना। यहाँ देखेंगे चयन प्रक्रिया किस प्रकार से इसमें चयन होगा दोस्तों। तो पात्र अभ्यर्थी हेतु एक लिखित परीक्षा होगा, क्या होगा, एक लिखित परीक्षा, एक प्रायोगिक मतलब कौशल परीक्षा होगा, स्किल टेस्ट, 2 टेस्ट होंगे। तो इसमें आपका देख सकते हैं, शीघ्र लेखक अंग्रेजी एवं सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए लिखित एवं कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक। तो इसमें क्या बोला गया, पहला क्या है हमारा, लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा जो है 100 नंबर का रहेगा, कितने नंबर का रहेगा, 100 नंबर का। और 50 नंबर का क्या रहेगा, कौशल परीक्षा मतलब स्किल टेस्ट, क्या रहेगा, स्किल टेस्ट। अब चयन परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा दोस्तों, और परीक्षा जो है 2 चरणों में आयोजित होगी, ये तो आप देख सकते हैं, 1 2 हो गया। यहाँ थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं थोड़ा, है ना। इसमें देखो लिखित परीक्षा में क्या बोला गया है, लिखित परीक्षा हमारा क्या रहेगा, बहुविकल्पीय, क्या बहुविकल्पीय मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक। और इसमें नकारात्मक मार्किंग नहीं गया, खास अच्छी बात है दोस्तों। 100 प्रश्न का रहेगा लिखित परीक्षा। अब यहाँ देख लेते हैं पाठ्यक्रम में क्या है, सामान्य अध्ययन, भारत का जो है सामान्य अध्ययन में से 20 नंबर आएगा, मतलब भारत के जनरल नॉलेज से, ठीक। फिर आता है छत्तीसगढ़ का जनरल नॉलेज, तो छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन से आपका 15 नंबर आएंगे। और फिर आता है तीसरा कंप्यूटर का ज्ञान, तो कंप्यूटर की जानकारी से आपका 20 नंबर आएगा। और सामान्य मानसिक योग्यता, तो इसमें से आपका 10 नंबर आएगा दोस्तों।
और सामान्य गणित का आपका 15 अंक रहेगा, और सामान्य हिंदी का आपका 10 अंक रहेगा, और सामान्य अंग्रेजी का आपका 10 अंक रहेगा। इस तरह से टोटल देख लेते हैं कितना अंक हुआ। 10 10 20 10 30 10 40 45 हो गया, 45 50 10 60 है ना, और 40 20, ये कितने हो गए टोटल? 100 नंबर का है ना, हो गया। अब लिखित परीक्षा मतलब प्रथम चरण इसको बोलेंगे, में प्राप्त अंकों के आधार पर आपको 1:15 के अनुपात में चरण 2 कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मतलब एक पोस्ट के लिए 15 आदमी कह लो, है ना, के हिसाब से आपका सेकेंड चरण सेकेंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा कौशल परीक्षा के लिए, स्किल टेस्ट के लिए। तो यहाँ जो है हमारा सेकेंड जो है हमारा क्या है, कौशल परीक्षा। तो इसमें क्या क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ देख लेते हैं। पहले तो आपका हिंदी टाइपिंग कितने अंक का रहेगा, 25 अंक का हिंदी टाइपिंग रहेगा। और दूसरा जो हमारा अंग्रेजी टाइपिंग ये रहेगा 25 अंक का। तो ये हमारा असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए है ना। और दूसरा क्या हमारा कौशल परीक्षा किसके लिए है, ये हमारा शीघ्र लेखक के लिए। तो शीघ्र लेखक के लिए हमारा जो है 25 अंक का क्या रहेगा, अंग्रेजी में रहेगा श्रुत लेखन, है ना, शीघ्र लेखन श्रुत लेखन, ठीक। ये तो कंप्यूटर टाइपिंग हो गया। और हमारा क्या है इसमें अंग्रेजी में कंप्यूटर टाइपिंग, इसमें 10 मिनट का रहेगा, ये 10 मिनट का रहेगा। 300 शब्द 10 मिनट में आपको टाइप करना है, ये भी 25 अंक के रहेगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं क्या रहेगा। प्रायोगिक परीक्षा में शीघ्र लेखक अंग्रेजी के उम्मीदवार को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से श्रुत लेखा लिख दिया जाएगा, है ना, जिसकी आशुलिपि में लिखना होगा, जिसे निर्धारित समय सीमा के भीतर शुद्धता से कंप्यूटर पर टाइप कर प्रिंट निकालना होगा दोस्तों। मतलब आपको शुद्धता के साथ इसको टाइप करना होगा। यहाँ चौथा नंबर का जो पॉइंट है बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। ये जो आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है एमएस ऑफिस में आपका हिंदी टाइपिंग कृतिदेव 10 का फॉन्ट रहेगा दोस्तों, ये बोल रहे हैं। और अंग्रेजी टाइपिंग में टाइम्स न्यू रोमन रहेगा, ठीक। और जिसमें आपको प्रत्येक गलती पर 1/4 अंक काटे जाएंगे दोस्तों, उसमें का 1/4, ठीक। मतलब 4 गलती किए तो 1 नंबर कटेगा। अब इसमें आपका क्या है, कितने नंबर पाना है क्वालिफाई के लिए देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है, क्वालिफिकेशन के क्वालिफाई करने के लिए उपरोक्त विज्ञापित दोनों पद की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, मतलब आपका क्या कहते हैं शीघ्र लेखक और सहायक ग्रेड 3 दोनों के लिए हमारा 10 नंबर, क्या 10 नंबर प्राप्त करने हैं। कितने नंबर, 10 नंबर। 25 नंबर के टेस्ट में 10 नंबर ना, मतलब दोनों में 25 25 50 नंबर का है, तो दोनों में 10 10 नंबर पाने हैं। और मेरिट सूची जो है केवल 2 चरण यानी कौशल परीक्षा उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। मतलब सेकेंड में अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा उस हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। और चरण एक लिखित परीक्षा पर प्राप्त अंकों को मेरिट सूची या चयन सूची तैयार करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। मतलब उसमें आपका मेरिट सूची जो है आपका, अगर आप पहले मतलब चरण एक को अगर आप क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद सेकंड चरण में आप आएंगे, है ना, उसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा, सेकंड मेरिट लिस्ट जो है ना। तो इसका नंबर जो है चरण एक का नंबर उस टाइम काम नहीं आएगा। ये रहा दोस्तों आपके सामने जो है हमारा फार्म जो है, ये जो फार्म दिख रहे हैं ना, इसमें आपका शीघ्र लेखा और सहायक ग्रेड 3 के पदों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप है दोस्तों। तो इसके लिए आपको एक लिफाफा मंगवाना पड़ेगा, तो सामने में आपका पोस्ट का नाम लिखना पड़ेगा और भेज देना, ठीक। तो पते के बारे में भी लास्ट में देखेंगे। तो इसमें विषय क्या है हमारा, शीघ्र लेखक अंग्रेजी या फिर सहायक ग्रेड 3। तो इसमें से आप जिस पद में आप डाल रहे हैं उसमें आपको क्या करना है, हमको टिक करना है, ठीक। और जैसे इसमें डाल शीघ्र लेखक में डाल रहे थे इसमें टिक किया, और सहायक ग्रेड 3 में डालेंगे तो इसमें टिक करना है, ठीक। दोनों में से एक में। और हमारा क्या है, अगर आपको दोनों पद में डालना है, किसमें, इसमें और इसमें, दोनों में, है ना, दोनों में, तो क्या है अलग से एक और आवेदन देना पड़ेगा। तो एक में आपका सहायक ग्रेड 3 ठीक रहेगा और दूसरे में आपका सहायक ग्रेड 3 रहेगा और दूसरे में आपका शीघ्र लेखक, ठीक। अब इसमें आवेदित पद का नाम लिखना है, क्या लिखना है, आवेदित पद का नाम, ये आएगा या फिर ये आएगा। और आवेदिका का पूरा नाम, तो अपना पूरा नाम लिखना है दोस्तों, जो आपका 10th रिजल्ट में रहेगा ना वही पूरा नाम ना। और उसको आपका 10th के हिसाब से पूरा स्पेलिंग मिलान करके इसमें आपको अंग्रेजी में टाइप करना है आपका नाम को।
यहाँ नाम रहेगा इंग्लिश में, किस में, अंग्रेजी में, है ना। पिता का नाम, इसमें आपका पिता का नाम डालना है। यहाँ आपका जन्म तिथि डालना है, 10वीं के रिजल्ट के हिसाब से ही डालेंगे। और आपका 1 तारीख जनवरी में 2026 में आपका कितना साल, कितना महीना और कितना दिन हुआ, इसको डालना है। और ये आपका पता रहेगा। छठा नंबर में क्या रहेगा आपका पता। फिर अगला पेज है फार्म का, ये जो है सेकंड पेज है दोस्तों, यहाँ देख लेते हैं। स्थायी पता जो है आपका सेम सेम डाल सकते हैं, वैसे नहीं भरेंगे तो चलेगा। अब ये 8वां नंबर, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है या नहीं बोला है, तो हाँ करना है और नहीं है तो नहीं करना है। तो उसमें क्या बोला गया है, प्रमाण पत्र की छाया प्रति, मतलब निवास प्रमाण पत्र लगेगा। क्या लगेगा यहाँ, निवास का छाया प्रति, है ना, निवास की छाया प्रति, ठीक। पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक, प्रमाण पत्र की छाया प्रति अच्छा, रोजगार कार्यालय का नाम आपका क्या लिखना है, 9वां नंबर में रोजगार कार्यालय का नाम। और पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक, पंजीयन दिनांक डालना पड़ेगा, रोजगार कार्यालय का नाम, ये रोजगार कार्यालय का नाम और पंजीयन दिनांक, ठीक। अब इसमें क्या बोला गया है, श्रेणी, श्रेणी कौन सा है आपका, ये अनारक्षित है, अनुसूचित जनजाति या फिर अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग, उसमें आपको टिक कर, इसमें क्या करना है, इसको इसमें लिखना है, जैसे आपका क्या है, अन्य पिछड़ा वर्ग, ऐसा लिखना है, ठीक। फिर आता है अधिकतम आयु में छूट चाहते हैं, तो अगर आप ST SC OBC है और 35 वर्ष से ऊपर हो गया तो आपको अधिकतम आयु में छूट की ज़रूरत पड़ेगी, पड़ सकती है ना। तो इसमें आपको हाँ लिखना है। और आपको 35 साल से ऊपर नहीं हुआ या 35 साल का है तो नहीं कर देना है, क्या नहीं कर देना है, ठीक। अब यहाँ 12 में क्या बोला गया है, वैवाहिक स्थिति, अगर आप विवाहित है तो इसमें विवाहित लिखेंगे, क्या विवाहित, और नहीं है तो अविवाहित, ठीक। अब यहाँ देखते हैं हमारा क्या क्या जो है दस्तावेज हम लोग डाल, अच्छा, इसमें शैक्षणिक एवं तकनीकी की योग्यता बोला गया। तो आपको जो पढ़ाई के बारे में इसमें डालेंगे, 10th है, क्या क्या होगा, पहले आपका 10th, फिर 12th, फिर क्या रहेगा, अच्छा, इसमें DCA क्या रहेगा, DCA करेंगे, DCA। और आपका क्या है, टाइपिंग का जो है हमारा शीघ्र लेखन, मुद्रा लेखन का जो प्रमाण पत्र रहेगा उसको भी इसमें डाल सकते हैं, है ना। कौन सा समय में उत्तीर्ण हुए, बोर्ड को डालना है, प्राप्तांक और प्रतिशत निकाल के, हो गया। इसमें आपको डालना है, अगर शासकीय कर्मचारी है तो इसमें शासकीय लिखना है, अर्ध शासकीय रहेगा तो अर्ध शासकीय। हाँ नहीं बोला है, इसमें क्या है, हाँ या नहीं, तो हाँ है तो हाँ, नहीं तो नहीं, ठीक। ये आपका तीसरा पेज है, फार्म जो है हमारा काफ़ी बड़ा है ना, 3 पेज का फार्म दे दिया है। क्या आपको कभी नैतिक पतन से जुड़े किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, तो जैसे आपका कुछ दोस्त जो है ना, थाना वगैरह में आपका नाम अगर आया होगा तो इसमें हाँ नहीं अंकित करना पड़ेगा। और क्या आपको कभी किसी उच्च न्यायालय, संघ, किसी सेवा चयन बोर्ड या कर्मचारी चयन द्वारा स्थायी रूप से प्रतिबंध किया गया है, क्या प्रतिबंध, किसके द्वारा, हाई कोर्ट या फिर संघ, राज्य, कुछ कोई से भी न्यायालय द्वारा, है ना, या फिर लोक सेवा आयोग द्वारा, तो हाँ, नहीं तो नहीं, ठीक। अब यहाँ लास्ट में हमारा 17 नंबर देख लेंगे, संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची। तो इसमें आप जो जो प्रमाण पत्र दे रहे होंगे उसका सूची डालना। तो आप इसमें क्या लगा देना, आधार कार्ड, क्या आधार कार्ड, और इसमें 10th का मार्कशीट लगा देना, 12th का मार्कशीट लगा देना, निवास लगेगा, निवास प्रमाण पत्र हो गया, और क्या लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा। और आपका जो शॉर्ट हैंड जो है, मुद्रा लेखन वाला प्रमाण पत्र, मुद्रा लेखन का प्रमाण पत्र लगा देना। DCA के रहेंगे तो DCA, या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कोपा रहेगा तो क्या कोपा डाल देंगे। और आपका क्या बच गया, कुछ यदि ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर का वो मांगा था ना, बोला था पास हो तो ग्रेजुएशन का भी रिजल्ट डाल देना, क्या ग्रेजुएशन का, है ना। ये हो गया, इन सब रिजल्ट को आपको क्या करना है, संलग्न प्रमाण पत्र में डालना है, मतलब इसको साथ में ही पोस्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ये जो हमारा क्या है घोषणा पत्र है, इसके लास्ट में क्या बोला गया है, आवेदक का हस्ताक्षर, नाम एवं पूरा पता। तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको हस्ताक्षर करना है, या नाम लिखना है, पता लिखना है, पूरा इधर पता, तिथि लिखना है, और आपका अपने जहाँ आपको फार्म भर रहे हो वहाँ का स्थान, कहने का मतलब आप अपने गांव से भर रहे हो तो गांव,
बिलासपुर ज़िला से रहेंगे तो बिलासपुर ज़िला ही डाल देना, बिलासपुर लिख देना, हो जाएगा, उतना में काम बन जाएगा। ये हमारा फार्म हो गया दोस्तों। अब यहाँ हमारा जो है एड्रेस बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एड्रेस के बारे में बात करते हैं पहले। एड्रेस तो इसमें वैसे नहीं दिया था, तो इसमें हमारा क्या बोला गया है, ये हमारा एड्रेस यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या बोला है, कार्यालय महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ बिलासपुर। अच्छा, ये भी आपका एड्रेस में नहीं आएगा, शुरू में आपका एड्रेस दिया रहेगा, शुरू में देखते हैं ना। इसका एड्रेस क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, यही एड्रेस है ना, क्या है हमारे, ये सामने हेडिंग दिया क्या, कार्यालय महाधिवक्ता छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय परिसर बोदरी बिलासपुर छत्तीसगढ़। और पिन नंबर इसका, पिन नंबर देखते हैं ना, पिन नंबर मैं बता रहा हूँ। तो इसका जो है हमारा यहाँ जो है ना, इसमें क्या बोला गया है, 49 52 20, ये हमारा क्या है, पिन नंबर है ना। इस पर भेज देना है दोस्तों, ये हमारा पता हो गया, ये हमारा पिन नंबर हो गया। इस पर हमको भेज देना है आपका पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट या फिर कुरियर के माध्यम से। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जानकारी को ज़रूर लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।